एक आलीशान होटल के आरामदायक कमरे में एक महिला अपने प्रेमी के साथ सुकून के पल बिता रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी हर हरकत एक छिपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। देखने में ये मुलाकात जितनी रोमांटिक थी, असल में उतनी ही खतरनाक थी, क्योंकि ये रिश्ता दोनों को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जिसका अंत बेहद दर्दनाक और खौफनाक होने वाला था। जल्द ही इस खूबसूरत प्रेम कहानी का मुखौटा पूरी तरह उतरने वाला था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी कहानी की मुख्य किरदार है हेली, जो एक कॉलेज में मेडिकल प्रोफेसर के पद पर काम करती है। कई सालों से इस पेशे में होने के कारण वो काफी समझदार, आत्मविश्वासी और सुलझी हुई महिला है। जब भी वो किसी मीटिंग या काम के सिलसिले में बाहर जाती है, उसका पति रसेल लगातार फोन करके उसका हाल चाल पूछता रहता है। लेकिन पति की इन चिंताओं का जवाब देते समय हेली के व्यवहार में एक अजीब सी दूरी साफ दिखाई देती है, क्योंकि इस बार भी वो अपने पति से झूठ बोलकर किसी मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि एक गुप्त मुलाकात के लिए घर से निकली थी। हेली को पूरा भरोसा था कि वो सब कुछ बड़ी आसानी से संभाल लेगी और उसके इस राज की भनक किसी को नहीं लगेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान पहले ही उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। उसके प्रेमी ने उसके लिए शहर से दूर एक बेहद निजी और आलीशान रिजॉर्ट बुक किया था। इस खास इंतजाम को देखकर हेली के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा कि शायद उसका युवा प्रेमी उसके लिए कोई खास सरप्राइज तैयार कर रहा है और वो इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर है। लेकिन हेली इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि जिस रोमांटिक मुलाकात के लिए वो यहाँ पहुंची है, वो असल में किसी और के द्वारा बिछाया गया एक खतरनाक जाल है। कमरे के अंदर पहले से ही कुछ रोमांटिक संदेश और इशारे मौजूद थे, जो उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। अपनी नीरस शादीशुदा जिंदगी से परेशान हेली इस माहौल में पूरी तरह खो गई। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसे वो प्यार और सुकून मिलने वाला है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और अगले ही पल एक जाना पहचाना चेहरा गुस्से में अंदर दाखिल हुआ। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई चेतावनी नहीं दी गई। इसके बजाय उस शख्स ने हेली पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में कमरे का पूरा रोमांटिक माहौल चीख पुकार और डर में बदल गया। हेली ने घबराकर अपने प्रेमी चार्ली का नाम पुकारा, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी वो आदमी कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ा जहां एक व्यक्ति बंधा हुआ था। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। हेली पर हमला करने वाला कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसका अपना पति रसेल था। और कमरे के कोने में बंधा हुआ शख्स कोई और नहीं, बल्कि उसका प्रेमी चार्ली था। दरअसल रसेल को काफी समय पहले ही अपनी पत्नी के अफेयर का शक हो गया था, लेकिन उसने तुरंत हेली के सामने अपना शक जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने चुपचाप एक ऐसी योजना बनाई जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रसेल ने चार्ली के परिवार की तस्वीरें उसके सामने रखी और उसे धमकी दी कि अगर वो जिंदा अपने परिवार को देखना चाहता है तो उसे रसेल की हर बात माननी होगी। चार्ली को अगले दिन दोपहर तक इसी कमरे में रहना था और ऐसा व्यवहार करना था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे हेली के साथ बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आना था। लेकिन अगर हेली ने किसी भी तरह का शक किया या तय समय से पहले वहां से जाने की कोशिश की तो रसेल उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला था। इस सीधी और खौफनाक धमकी ने चार्ली की सारी हिम्मत तोड़ दी। अब उसके पास रसेल की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रसेल के कमरे से बाहर जाते ही चार्ली ने जल्दी से हेली को खोल दिया, लेकिन हेली के सामने अब कई सवाल थे। वो लगातार पूछ रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया और ये सब क्या चल रहा है। चार्ली सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन परिवार को बचाने के लिए उसके मुंह पर डर का ताला लगा हुआ था। इसलिए उसने मजबूरी में कुछ अजीब और झूठे बहाने बनाकर हेली को शांत करने की कोशिश की। लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले जैसा भरोसा नहीं बचा था। हेली के मन में गुस्सा, डर और अपमान सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। जिस रिश्ते को वो अब तक प्यार समझ रही थी, वही रिश्ता अचानक उसके लिए एक बेहद डरावना अनुभव बन चुका था। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दोनों घबरा गए। दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस को शिकायत मिली थी कि कमरे के अंदर से बहुत ज्यादा शोर और मारपीट की आवाजें आ रही थीं और इससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। इसी बीच चार्ली के फोन पर रसेल का कॉल आता है। रसेल बेहद शांत लेकिन खतरनाक आवाज में हेली को एक और बड़ा झटका देता है। वो दावा करता है कि चार्ली कोई आम इंसान नहीं है। उसके मुताबिक चार्ली एक खतरनाक सीरियल किलर है जो कई सालों से पुलिस से फरार चल रहा है और इस वक्त हेली उसी खूंखार अपराधी के साथ एक कमरे में बंद है। रसेल की इस बात का मकसद बिल्कुल साफ था। वो हेली के मन में अपने प्रेमी के खिलाफ डर और शक पैदा करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर हेली को चार्ली पर भरोसा नहीं रहा तो उनका रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। एक तरफ था उसका पति, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे, और दूसरी तरफ था उसका प्रेमी, जो इस समय खुद को निर्दोष साबित करने की स्थिति में भी नहीं था।
हेली की मानसिक स्थिति पूरी तरह बिखरने लगी। जिस आदमी को वो कुछ देर पहले तक अपना प्रेमी समझ रही थी, अब वही उसे एक खतरनाक अपराधी नजर आने लगा था। वहीं चार्ली भी बुरी तरह घबराया हुआ था। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा कुछ बोल दिया तो रसेल उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जितना ज्यादा चार्ली घबराकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता, उतना ही हेली को उस पर शक होने लगता, क्योंकि उनके रिश्ते की नींव कभी भरोसे पर बनी ही नहीं थी। वो रिश्ता सिर्फ आकर्षण, रोमांच और छिपकर मिलने की चाहत पर टिका हुआ था। और अब जब असली खतरा सामने आया तो वही रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। लेकिन इंसानी दिमाग की इस खतरनाक चाल के सामने उनका रिश्ता और भरोसा कुछ भी नहीं था। दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है और इसी दौरान धीरे धीरे कई राज सामने आने लगते हैं। तभी हेली के मुंह से गलती से उसके पति रसेल के असली काम का जिक्र हो जाता है। जैसे ही चार्ली को पता चलता है कि रसेल का संबंध खुफिया निगरानी और लोगों को ट्रैक करने जैसे काम से रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि जिस पल से वो इस कमरे में दाखिल हुआ था, उसी पल से उसकी हार तय थी। पूरा कमरा कैमरों से लैस था। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। वे दोनों आजाद नहीं थे, बल्कि एक ऐसे बंद पिंजरे में कैद थे जहां उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। और अब इस खेल का अगला दौर शुरू होने वाला था। रसेल दूर बैठकर चार्ली पर दबाव बनाता है। वो उसे आदेश देता है कि किसी भी तरह हेली को नशीली दवा देकर बेहोश कर दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी पत्नी और बेटी को मार दिया जाएगा। किस्मत का खेल देखिए। लंबे समय से नींद की समस्या से परेशान रहने वाली हेली के पास खुद नींद की गोलियां मौजूद थीं। चार्ली के दिमाग में भी एक खतरनाक ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर हेली को बेहोश कर दिया जाए तो शायद वो अकेले इस जगह से भागकर अपनी जान बचा सकता है। अब एक ही कमरे में बंद इन दोनों प्रेमियों के दिमाग में अलग अलग योजनाएं चल रही थीं। दोनों एक दूसरे के सामने प्यार का दिखावा कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों अपने अपने तरीके से बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। बातों बातों में दोनों एक दूसरे को शराब पीने के लिए मनाते हैं और देखते ही देखते दोनों ऐसी रेड वाइन पी लेते हैं जिसमें नशीली दवा मिली हुई थी। कुछ ही देर में दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। पहले एक की आंखें बंद होती हैं और फिर दूसरा भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जिस रसेल के हाथ में अब तक इस पूरे खेल की कमान थी, वही अब जमीन पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। जो इंसान खुद को इस खेल का खिलाड़ी समझ रहा था, वो अचानक इसी खेल का सबसे बड़ा शिकार बन चुका था। लेकिन इससे पहले कि हेली और चार्ली इस डरावने मंजर को समझ पाते, उनके पास एक बदली हुई आवाज में रिकॉर्ड किया गया संदेश पहुंचता है। और इस एक संदेश ने पूरे खेल के नियम बदल दिए। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ शुरुआत थी। नई शर्त ये थी कि इस कमरे से सिर्फ एक इंसान जिंदा बाहर जाएगा। हेली और चार्ली को अब एक दूसरे से लड़ना था। उन्हें एक दूसरे की जान लेनी थी। और अगर दोनों में से किसी ने भागने की कोशिश की, पुलिस को फोन किया या दोनों ने एक साथ कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, तो उनके परिवारों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ देर पहले तक जो दोनों एक दूसरे के सबसे करीब थे, अब वही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। और यहीं से शुरू होता है इंसानी दिमाग और भावनाओं का सबसे खतरनाक खेल। चार्ली के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो हेली को पूरी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि उसने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया था। उसे रसेल ने धमकाकर इस पूरे खेल का हिस्सा बनाया था। लेकिन समस्या ये थी कि इस रिश्ते की नींव पहले से ही झूठ पर टिकी हुई थी। हेली के लिए उसके 20 साल से ज्यादा पुराने पति रसेल पर भरोसा करना आसान था। आखिर उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ बिताया था। वहीं चार्ली उसके सामने सिर्फ एक ऐसा आदमी था जिसने उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने में भूमिका निभाई थी और जिसके बारे में अब कई संदिग्ध बातें सामने आ रही थीं। इसलिए चार्ली चाहे जितनी सफाई देता, हेली को उस पर भरोसा नहीं होता। उसने जिस प्यार के लिए अपने परिवार और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया था, वही रिश्ता अब उसके लिए एक भयानक नरक बन चुका था। चार्ली भी समझ चुका था कि इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि वो पूरी तरह फंस चुका है, लेकिन उसे अपने परिवार की चिंता थी। इसलिए आखिरकार वो खुद को बचाने की कोशिश छोड़ देता है। वो अपनी जान देकर हेली को बचने का मौका देने का फैसला करता है और देखते ही देखते चार्ली खुद को खत्म कर लेता है। हेली अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी को मरते हुए देखती रह जाती है। उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी और सदमा था। तभी उसे एक आखिरी संदेश मिलता है। उसे कहा जाता है कि अगर वो अपना फोन नष्ट कर दे तो वो इस जगह से सुरक्षित निकल सकती है। लेकिन उसके पास एक दूसरा विकल्प भी था। वो चाहे तो कमरा नंबर 503 में जाकर इस पूरे खेल के पीछे छिपे असली सच का पता लगा सकती थी। हेली का पहला ख्याल था कि वो तुरंत यहां से भाग जाए। आखिर उसकी जान बच चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। आखिर ये सब किसने किया? रसेल की असली योजना क्या थी? चार्ली ने उससे जो कुछ कहा
उसमें कितना सच था और इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। आखिरकार अपनी जिज्ञासा के आगे वो खुद को रोक नहीं पाती। वो कमरा नंबर 503 की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज उसके सामने आ जाता है। कमरा 503 असल में पूरे रिजॉर्ट का निगरानी केंद्र था। दीवार पर लगी सैकड़ों स्क्रीन पर उस कमरे के अंदर होने वाली हर घटना रिकॉर्ड हो रही थी। हेली और चार्ली की हर हरकत कैमरे में कैद थी, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ती है। वहां एक लापता कर्मचारी की लाश पड़ी थी और फिर उसकी नजर बाथटब की तरफ जाती है। वहां एक महिला बंधी हुई थी और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि चार्ली की पत्नी जेनी थी। अब जाकर हेली को यकीन होता है कि चार्ली ने उससे शुरू से सच कहा था। वो उसे धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि वो भी इस खतरनाक खेल में एक मजबूर मोहरा था। इसके बाद उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें इस पूरी साजिश की रिकॉर्डिंग मौजूद थी और रिकॉर्डिंग से जो सच्चाई सामने आती है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। ये पूरी साजिश सिर्फ रसेल की नहीं थी। इस खतरनाक खेल में रसेल और जेनी दोनों शामिल थे। हालांकि शुरुआत में रसेल का मकसद सिर्फ इतना था कि वो हेली और चार्ली को सबक सिखाए। वो चाहता था कि दोनों अपने इस गलत रिश्ते को खत्म करें और वापस अपने परिवार के पास लौट जाएं, क्योंकि रसेल आज भी हेली से प्यार करता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी बस कुछ समय के लिए रास्ता भटक गई है और आखिरकार उसका असली घर और परिवार ही है। लेकिन जेनी के दिल में नफरत कहीं ज्यादा गहरी थी, क्योंकि चार्ली लंबे समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को नजरअंदाज कर रहा था और लगातार दूसरी महिलाओं के साथ रिश्ते बनाता रहता था। उसकी इसी बेवफाई की वजह से एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने जेनी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार चार्ली अपनी पत्नी और परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ व्यस्त था। उसी दौरान उसका सिर्फ 2 साल का बच्चा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, लेकिन समय पर इलाज न मिलने के कारण उस मासूम की मौत हो गई। अपने बच्चे को खोने का दर्द जेनी को अंदर से पूरी तरह तोड़ चुका था। उसकी जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने अपने पति चार्ली को इस त्रासदी का जिम्मेदार नहीं माना, बल्कि उसने अपनी सारी नफरत और गुस्सा उस महिला के खिलाफ कर दिया जिसके साथ चार्ली का अफेयर था। और यही वजह थी कि जेनी ने इस पूरे बदले की साजिश को इतनी बेरहमी से अंजाम दिया। अब हेली के सामने पूरी सच्चाई थी। एक छोटी सी गलती, एक गलत रिश्ता और कुछ पल की खुशी के लिए लिया गया एक गलत फैसला, इन सब ने उसकी 20 साल से ज्यादा पुरानी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। जिस रिश्ते को उसने सिर्फ एक गुप्त प्रेम कहानी समझकर शुरू किया था, उसने उसकी जिंदगी से सुकून, परिवार और खुशियां सब कुछ छीन लिया। सच सामने आने के बाद हेली का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वो जेनी पर हमला कर देती है और आखिरकार उसकी जान ले लेती है। इस तरह इस खौफनाक बदले के खेल का अंत हो जाता है। लेकिन कहानी का असली दुखद अंत अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय पुलिस की गाड़ियां पूरे रिजॉर्ट को घेर चुकी थीं। मौके पर मौजूद सभी सबूत, लाशें और घटनाओं के निशान एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रहे थे, और वो थी हेली। अब दुनिया के सामने वो इस पूरी घटना की एकमात्र जिंदा बची हुई आरोपी थी। कोई भी उसकी पूरी कहानी पर विश्वास करने वाला नहीं था। कोई ये समझने वाला नहीं था कि वो भी इस पूरे खेल में एक मजबूर मोहरा थी और अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ऐसी सजा जिससे शायद वो पूरी जिंदगी कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। पूरी कहानी खत्म होने के बाद एक बात साफ हो जाती है, इस दुनिया में शायद हर इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हर किसी के पीछे अपनी एक कहानी होती है। हेली ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के अकेलेपन की वजह से एक गलत कदम उठाया। रसेल ने अपनी पत्नी की बेवफाई को सहते सहते बदले का रास्ता चुना। चार्ली अपनी कमजोरी और गलत फैसलों की वजह से इस पूरे जाल में फंस गया, और जेनी ने अपने बच्चे को खोने के दर्द में इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी। हर किसी के पास अपना दर्द था, हर किसी के पास अपनी मजबूरी थी, लेकिन आखिरकार हर किसी को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा खुली हुई नफरत नहीं होती। कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वो होती है जो एक सामान्य जिंदगी और एक खुशहाल रिश्ते के पीछे छिपी होती है। एक गलत फैसला, एक पल का लालच और सिर्फ एक कदम गलत दिशा में कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतना ही काफी होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।